पुराने सहयोगी रहे हैं करण सिंह दलाल के, डॉक्टर यशपाल मवई, वो आपको छोड़ गए हैं। होडल से उदयवान के समर्थक रहे हैं उदय सिंह सरोद, ये भी पार्टी छोड़ गए हैं। कृष्णपाल गुर्जर के साथ उन्होंने पटका पहन लिया है। क्या कहेंगे, झटका लगा आपको? ये ना 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 ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी पार्टी है। इसमें यशपाल जी पहले बीजेपी में रहे थे, उनका मन शायद बीजेपी की तरफ होगा। बाकी हमें ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमें कोई झटका लगा। जितने कार्यकर्ता हमारे और जुड़ते ही जा रहे हैं, हमारे तो बहुत कार्यकर्ता, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि जी हमें कांग्रेस में जुड़वाओ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यशपाल जी का शायद आस्था वहाँ थी, वो उनको वो वापस चले गए हैं। उनकी वो पहले वहीं थे वो। इनका कहना था कि नगर परिषद के चुनाव में दलाल परिवार ने मेरी खिलाफत करी। देखो, परिवार की या दूसरे और लोगों की तो हम क्या श्योरिटी दे सकते हैं। बाकी दलाल साहब की मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ, दलाल साहब ने किसी भी इस इलेक्शन में या सरपंची के इलेक्शन में या जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में, कमेटी में, पार्षद के इलेक्शन में उन्होंने किसी भी आदमी का ना समर्थन किया, ना किसी प्रकार से किसी प्रकार की सपोर्ट की। बाकी यशपाल जी को कहीं लगता था कि भाई किसी परिवार के सदस्य ने करी है या परिवार के सदस्य, ऐसा नहीं होता। एक परिवार के सदस्य की वजह से वो इलेक्शन हार गए या जीत जाते, ऐसी कोई बात नहीं होती। उस वार्ड में 4000 5000 जितनी वोट थी, उन वोटों पे सभी पर तो दलाल परिवार का प्रभाव नहीं था। ये तो एक थोड़ा उनकी नाराज़गी थी, उस नाराज़गी को नहीं माने, मनाने की कोशिश की। कोई अब क्या करें, उनकी अपनी आस्था वहाँ चले गए। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कल अपने संबोधन में कहा कि राहुल गांधी को जोड़ने की बात कर रहे हैं। देश तोड़ने वाले कौन थे? यही थे आपातकाल में इन्होंने किया था। 1984 के दंगे हुए थे तो कांग्रेस ने कराए थे। देखो, 1984 में हम बीएससी फाइनल में पढ़ते थे और मंत्री जी उस समय पे 1990 में उन्होंने अभिभावक एक तमन चलाया था मंत्री जी ने, और हम उस समय पर स्कूल खोले बैठे थे। 1984 के दंगे आम दंगे थे, किसी कांग्रेस के प्रायोजित नहीं थे। पलवल में भी हुए थे। पलवल में किसने करवाए थे? पलवल में तो कांग्रेस ने नहीं करवाए। यहाँ शुगर मिल पे मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक ट्रेन में हादसा हुआ था। ये जो 1984 के दंगे हैं, इनके बिना जानकारी के आदमी वक्तव्य देने शुरू कर देते हैं। ज्ञान होता नहीं है, पता है नहीं। 1984 में पूरे देश में दंगे हुए थे, पूरी दिल्ली में दंगे हुए थे, फरीदाबाद में दंगे हुए थे, पलवल में दंगे हुए थे। पलवल में भी गोली चली थी, आपको भी याद होगा। ये कांग्रेस ने करवाए थे। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो कृष्णपाल गुर्जर का ये आरोप गलत है क्या? हाँ बिल्कुल। और 1975 की जो इमरजेंसी लगी थी, मुझे भी याद है, हम भी बचपन में 1975 में थे। 1975 में उसकी परिस्थितियां देखो क्या रही थी। उस समय पे जहाँ तक फौजों में जो राजनारायण थे, दूसरे और नेता थे, उन लोगों ने इतनी बगावत कर दी थी, देश के अंदर ये हालात कर दिए थे कि इमरजेंसी लगाना मजबूरी थी। और अगर इमरजेंसी नहीं लगाई जाती तो उस समय पर देश में बहुत ज़बरदस्त हालात ख़राब हो गए थे। और इन लोगों ने किए थे, जो विपक्ष में बीजेपी और जनसंघ और इन सब ने मिलकर देश को तोड़ने की कोशिश की थी उस समय पर। उस समय बीजेपी थी नहीं, जनसंघ थी। मैं जनसंघ का नाम ले रहा हूँ। बीजेपी तो 1980 में बनी, 81 में बनी। इन लोगों ने उस समय देश को बिल्कुल बर्बाद करने पर तुल गए थे लोग। इमरजेंसी लगाना बहुत ज़रूरी थी और इमरजेंसी के बहुत फ़ायदे हुए थे। देश में बिल्कुल कानून व्यवस्था लाइन पर आ गई थी। तो आरोप फिर किस प्रकार से देखते हैं आप? ये अब इन्हें असलियत में ना तो इमरजेंसी के पीरियड का इन्होंने पढ़ा। किसने? जो भी ये लोग आरोप लगाते हैं। अब कल तो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लगाया। केंद्रीय मंत्री जी पहले उसे पढ़े, इमरजेंसी किस परिस्थिति में लगाई गई थी, कैसे लगाई गई थी, हमें भी याद है। हम भी उस समय पे 10-12 साल के थे, तो पहले उसे पढ़ें। हमने तो पढ़ा है, हमने हजारों किताबें पढ़ी हैं। पढ़ पढ़ के सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं आपके सामने। इमरजेंसी लगाना मजबूरी थी और जायज़ थी उस समय पर जो लगाया गया था। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हमने, जैसे मोदी जी ने बिना भेदभाव के काम किए हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में, हमने भी बिना भेदभाव के काम किए हैं। हाँ बिल्कुल, काम ही बोल रहे हैं चारों तरफ। हम तो देख रहे हैं विकास इतना ज़बरदस्त हो गया है कि रोड भी जो 6 लेन का बनना था वो 4 लेन का बना दिया। आज भी पलवल में सारे में जाम लगा रहता है। ये विकास ही है। एक भी गांव में
कल खामी वाले स्टेटमेंट दे रहे थे, खामी में घसेड़ा रोड ना बन रहा, सारी सड़कें गाँव में टूटी पड़ी हैं, मंत्री जी गाँवों में जाते तक नहीं, देखते तक नहीं। पल पल आ गए, यहाँ मीटिंग कर ली, होटल चले गए, वहाँ मीटिंग कर ली, गाँव में जाते नहीं मंत्री जी। उन्होंने कहा कि हैट्रिक जमाएंगे इस बार। वक्त बताएगा हैट्रिक कैसे होती है। अब की बार करण दलाल, भगवान ने चाहा तो दलाल साहब खड़े होंगे, दलाल साहब MP का इलेक्शन लड़ेंगे और फिर देखते हैं कैसे हैट्रिक होती है। अभी कहा जा रहा है कि पूरे इलेक्शन में फरीदाबाद में सर्वाधिक वोट हैं और पलवल में ज़्यादातर प्रभाव करण सिंह दलाल का, और खुद चुनाव हार चुके विधानसभा का 28,000 वोटों से। नहीं, पलवल में विधानसभा का इलेक्शन जो हुआ था वो परिस्थितियां अलग थी और MP के इलेक्शन की परिस्थितियां अलग हैं। जब तक जहां तक बात थी मोदी वेव उस समय पे थी, मोदी का प्रभाव था। आज मोदी का प्रभाव मेरे ख्याल में तो कोई BJP के ही आदमियों में कोई है, अदरवाइज आम जनता से आप पूछो मोदी का प्रभाव कहीं भी नहीं है। दूसरा रही फरीदाबाद ज़िले की बात, फरीदाबाद ज़िले के अंदर भी 300 गांव हैं, 300 गांव भी हैं, शहर भी है और बाहरी आदमी भी हैं। मैंने फरीदाबाद के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, स्कूल संचालक ही बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने बहुत सारों से रिपोर्ट ली है। मेरी खुद की रिश्तेदारी सारी पनहरा, हीरा पनहरा में है, मैंने बहुत सारों से रिपोर्ट ली है। खेड़ी में मेरी रिश्तेदारी है, पनहर, तो सभी की रिपोर्ट ये है कब की बार करण दलाल। अगर करण दलाल, कांग्रेस पार्टी करण दलाल को टिकट देती है तो आज मुझसे लिखवा लो, करण दलाल 4 लाख वोटों से जीतेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि 6.5 लाख वोटों से जीते पिछला इलेक्शन, पिछले इस बार 7 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अब वो अपने मनमर्जी 15 लाख से जीत जाए, 20 लाख से जीत जाए, उनका क्या 25 लाख से। BJP वालों का तो रिकॉर्ड ये है कि वो तो 50 लाख से जीत जाए फरीदाबाद से, उनका क्या है, वो तो अपने मनमर्जी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपका ब्राह्मण बाहुल्य गांव है बामनीखेड़ा, जिला पार्षद हैं गायत्री देवी, उनके हस्बैंड ज्ञानचंद शर्मा ने दावा किया है कि तीसरी बार भारी मतों से जीतेंगे ये कृष्णपाल गुर्जर, और वो देवता आदमी है और तहसील स्तर के नेता हैं करण सिंह दलाल की बात की जाए तो। बहुत अच्छी बात है। ऐसा मेदी नंबरदार उन्हें बता देना, मेदी नंबरदार की जो लड़की थी, कन्हैया राधे नंबरदार थे, उनकी बहन मेरी दादी थी और मेरे पिताजी का पालन पोषण बामनीखेड़े में मैं भी रहा हूँ। मैंने जड़ से बामनीखेड़े को जानता हूँ। बामनीखेड़े में मेरी रिश्तेदारी में अलालपुर का ही हूँ। बामनीखेड़े में नंबरदारों का मेरी रिश्तेदारी आज भी है, वो दीपचंद वकील और ये सारे मेरे चाचा लगते हैं। बामनीखेड़े का जो सरपंच है वो मेरे स्कूल का पढ़ा हुआ है आज, जो मुकेश है। तो अब वो कहते हैं अपना नौहरे में बैठ के कोई कुछ कह दो, तहसील स्तर का नेता, क्या उन्होंने ज़्यादा कह दिया, तहसील स्तर का भी किठवाड़ी का ही कहते। बेटर तो ये था किठवाड़ी से बाहर का ही नेता नहीं है, वो सरपंच लायक था बस, है ना। ये अनाप शनाप बातें कोई भी कुछ कह देता है। बाकी बामनीखेड़े गांव में आज भी करण दलाल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल की हमें आपका इतना सहयोग आवश्यक है, जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।